कायद आज़म ने अपना जो उनका कैंसर का प्रॉब्लम था वो डिस्क्लोज तक नहीं किया और डॉक्टर से रिक्वेस्ट की कि किसी को बताना नहीं। टैलेंट दिया होता है या वो लेवल दे दिया होता है ना, तो वो जो लाइफ जी रहे होते हैं ना, वो मेरी आपकी हमारी जो समझ से भी बाहर की। इमरान खान इस वक्त जेल में है, 3 सजाएं उसको सुना दी गई हुई हैं, को 34 साल की उसको कैद सुना दी गई हुई है। इसके बावजूद दलस्तार ईदी था। हर किसी का ये लेवल नहीं होता। जो वो काम कर गया है वो पाकिस्तान 75 सालों में कायद आज़म के बाद किसी ने ये काम नहीं किया कि लोगों को एक पॉलिटिकल अवेयरनेस दे गया। इदारे तो यूं कांप रहे हैं। एक बंदा काम बराए पैशन है, काम बराए जुनून है, काम बराए सेटिस्फेक्शन है, तो वो तो फिर और राइट काम के अंदर है, वो तो फिर 24 घंटे काम करेगा, तो वो तो इसमें बहुत इंजॉय करेगा। को टाइम देना चाहिए वो है, तो वो फिर उसको अपने लिए कोई क्राइटेरिया सेट करना चाहिए कि वो कहाँ जो वो कंफर्टेबल है, कितना टाइम देने में कंफर्टेबल। सर एलन मस्क हफ्ते में 120 आवर्स काम करता है। जितने भी हाई अचीवर्स लोग हैं वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन वो फैमिली लाइफ उनकी नहीं होती है, वो फैमिली लाइफ ऑलमोस्ट डिस्टर्ब रहती है। तो एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए फैमिली को कितना टाइम देना चाहिए और हफ्ते में या महीने में कितने दिन आउटिंग करनी चाहिए और उस पर कितना एक्सपेंडिचर करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए जी, वर्क लाइफ बैलेंस वाली बात आपने की है ना। ये जो एलन मस्क है वो तो एक वक्त में जब उसने बहुत सारे प्रोजेक्ट, ये स्पेस एक्स और उसमें 3 दफ़ा फेल हो गया, 2 दफ़ा फेल हो गया और तीसरा और आखिरी चांस था, और उसके ऊपर उसका पैसा भी उतना ही था कि फिर रॉकेट लॉन्च करना था। तो आप सोचिए अगर वहाँ वो नाकाम हो जाता तो वो तो गया था। लेकिन वो कह रहा है उस दौरान मैं 2 घंटे सिर्फ सोता था और मैं पूरा एम्फेसाइज किया हुआ था और आखिरी चांस लेना ही था, और वो अल्लाह ने किया, क्योंकि अल्लाह किसी की मेहनत रायगा नहीं जाने देता, चाहे वो कोई हो। ये कुदरत का कानून है, चाहे वो काफिर हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, जो कुदरत के कानून का इस्तेमाल करेगा और वो कामयाब होगा ही होगा, क्योंकि अल्लाह ने इधर मोहलत दे दी है, ठीक है ना। तो उसने वो चांस लिया और वो कामयाब हो गया। अच्छा, वो खुद कहता है कि किसी को नहीं करना चाहिए। अब बात यह है कि ये जो असल में जो जिनको अल्लाह ने वो टैलेंट दिया होता है या वो लेवल दे दिया होता है ना, तो वो जो लाइफ जी रहे होते हैं ना, वो मेरी आपकी हमारी जो समझ से भी बाहर की लाइफ है, ठीक है ना। लेकिन वो उसको करना चाहिए कि जो उसमें कंफर्टेबल है। यानी कायद आज़म ने अपना जो उनका कैंसर का प्रॉब्लम था वो डिस्क्लोज तक नहीं किया और डॉक्टर से रिक्वेस्ट की कि किसी को बताना नहीं है, क्योंकि उनको अंदाज़ा था कि दुश्मन को पता लग गया तो शायद फिर पाकिस्तान ना बने, तो शायद वो मेरे मरने का इंतज़ार करे। यानी इन अदर वर्ड्स, यानी ये लेवल हर बंदे को अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। इमरान खान इस वक्त जेल में है, 3 सजाएं उसको सुना दी गई हुई हैं, को 34 साल की उसको कैद सुना दी गई हुई है। इसके बावजूद वो अपने ताई डटा हुआ है और किसी डील करने के लिए तैयार नहीं है, और वो अल्लाह पे उसने मामला छोड़ा हुआ है। ये लेवल एक नॉर्मल इंसान नहीं अडॉप्ट कर सकता। ये अल्लाह ने कुछ और लोग बनाए होते हैं। वो बंदा कि जब गोलियां बरस रही थी दोनों तरफ और वहाँ अपनी एम्बुलेंस लेके बीच में चला जाता था और दोनों तरफ से गोलियां बरसना बंद हो जाती थी और लाशें उठा के लेके आके तो उनको जो है ना वो दफनाने का इंतज़ाम करता था, ये अब्दुल सत्तार ईदी था। हर किसी का ये लेवल नहीं होता है ना। ये मतलब एक लेवल होता है हर बंदे का ना। अल्लाह ने उसको वो एक कोई मकाम दिलाना होता है, तो उसको फिर वो इस लेवल पे जो है ना वो यानी उसने अपना अब्दुल सत्तार ईदी ने अपना मकान भी नहीं बनाया, उसने अपने ऊपर पैसे ही नहीं खर्च किया, सारी उम्र एक आम से शलवार कमीज या जो कपड़े था उसके अंदर वो रहा। हालांकि उसको करोड़ों रुपया लोग जो है ना वो दे के जाते थे उसके लिए, और उसने उसके अंदर इतनी ट्रांसपेरेंसी का मुजाहरा किया। तो यानी ये कुदरत का, कुछ लोगों को कुदरत ने चुन लिया होता है। अच्छा, जो आम आदमी है ना बेसिकली, अच्छा इसमें उनको मिलता क्या है? देखें, इंसान को जो ज़िंदगी में अगर फुलफिलमेंट मिल जाए ना, उसको अगर इनर पीस मिल जाए ना, उसको अगर आपसे सेटिस्फेक्शन मिल जाए ना, तो वो जो हम नींद लेके सेटिस्फेक्शन लेते हैं, या हम खाना खा के सेटिस्फेक्शन लेते हैं, या हम कोई बच्चों के साथ गप्पे मार के सेटिस्फेक्शन लेते हैं, उससे वो कई गुना ऊपर की चीज़ है। इसलिए वो लोग ये करते हैं। आप देखें ना, इमरान खान केस में जमाइमा के साथ उसकी बेहतरीन लाइफ चल रही थी, 2 बेटे भी हैं, लेकिन उसने जब देखा कि वो मुखालफिन जमामा को अटैक करने लगे हैं, उसके ऊपर मुकदमात बना रहे हैं, उसके ऊपर जो है ना वो उसको ख़राब करेंगे, तो उसने फिर उसको तलाक दे के उसको भेज दिया कि भाई यहाँ मेरा जो मामला है वो इन लोगों के साथ है और ये बहुत ही घिनौने और गलीज लोग हैं।
तो लिहाजा वो कोई नॉर्मल बंदा तो ये काम नहीं कर सकता, यानी वो बंदा नहीं काम कर सकता कि जिसने इस लेवल पे नहीं पहुंचना था। और जिस लेवल पे वो पहुंचा हुआ है, लोग तो कहते हैं ना कि शायद वो नाकाम इंसान है कि जेल में और निकल नहीं सका डील करके, लंदन नहीं जा सका, वो उसका मेयार नहीं था। तो ये मुख्तलिफ लोग होते हैं। जो वो काम कर गया है, वो पाकिस्तान 75 सालों में कायद आज़म के बाद किसी ने यह काम नहीं किया कि लोगों को एक पॉलिटिकल अवेयरनेस दे गया है, लोगों को शऊर दे गया है। और गया तो नहीं, अभी बैठा हुआ है, अदारे तो यूं कांप रहे हैं उससे कि भाई इसको हम मारें तो अपने आप को तबाह कर लें, इसको हम छोड़ें तो अपने आप को तबाह कर लें। तो अर्ज़ करने का मतलब यह है कि ये कुछ लोग जो हैं वो अल्लाह ने उनको डिफरेंट पैदा किया होता है। तो जहाँ तक जो लोग हैं वर्क लाइफ बैलेंस करने वाले, तो ये बेसिकली कोई और तरह के लोग होते हैं, क्योंकि वो जो काम है ना, काम उनको तफरी नहीं दे रहा होता, ठीक है ना। अब एक बंदा जो काम बराए काम कर रहा है, वो कितने घंटे काम कर सकता है। एक बंदा काम बराए पैशन है, काम बराए जुनून है, काम बराए सेटिस्फेक्शन है, तो वो तो फिर और राइट काम के अंदर है, वो तो फिर 24 घंटे काम करेगा, तो वो तो इसमें बहुत इंजॉय करेगा। तो ये एक अपना अपना अल्लाह ने लोगों को वो एरिया दे दिया होता है जिससे वो करते हैं। अदरवाइज एक आम इंसान जो वर्क लाइफ बैलेंस करने की बात करता है कि फैमिली को टाइम देना चाहिए, वो है, तो वो फिर उसको अपने लिए कोई क्राइटेरिया सेट करना चाहिए कि वो कहाँ जो वो कंफर्टेबल है, कितना टाइम देने में कंफर्टेबल है। तो ये बड़ा बड़ा सवाल है, इसका कोई मुख्तसर आंसर नहीं है। ये हर के लिए, मैं तो कहता हूँ हर इंसान के लिए ये वेरी करता है कि वो कितना टाइम काम पे देगा, कितना अपनी फैमिली बच्चों को देगा, वगैरह वगैरह। तो ये उसकी अपनी पर्सनल चॉइस है, उसके ऊपर है। लेकिन जिन लोगों ने को बहुत बड़ा काम करना होता है, मैं ये समझता हूँ कि वो जो है ना, इसमें इम्बैलेंस ही रहते हैं। जैसे कि आप हर केस में आपने देखा होगा, जो मैंने बात की कि उनकी ज़िंदगी कोई ऐसी ज़िंदगी नहीं थी जो आम बंदा या 9 to 5 आता है या पैसे कमा के आता है, फिर वो बच्चों को लेके दुनिया घुमाने के लिए जाता है, पैसे कमाने के बाद, और फिर वो एक तफरीह करके ज़िंदगी अच्छी गुजारने की कोशिश करता है। वो लोग और होते हैं, ये लोग और होते हैं। तो बड़ा अपना अपना एक जहान है। टॉप टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।